नया साल और भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार और सवर्णों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन फूकने की चेतावनी प्रशांत पांडे नाम के एक लड़के ने दी है। प्रशांत पांडे का कहना है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जिसमें कि ओबीसी SC ST वर्ग की सीटें तभी निकाली जाएंगी जबकि उन लोगों की सीटें ओवर रिप्रेजेंटेटेड ना हो। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से एक सीटें निकाली, जिसमें लेखपाल की भर्ती में चूंकि ओवर रिप्रेजेंटेशन ओबीसी कम्युनिटी का था, जो ऐसे जानकार सूत्र बताते हैं कि ओबीसी कम्युनिटी का रिजर्वेशन 60% से ज़्यादा यानी 60% से ज़्यादा ओबीसी के कैंडिडेट लेखपाल में भर्ती में सिलेक्ट हो गए थे। ऐसा कैसे होता है आप सबको पता है, जिसको नहीं पता है मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें यह है कि जैसे कि कोई भी ओबीसी का बच्चा अगर जनरल के बराबर नंबर पाता है तो ओबीसी की सीट में नहीं जाता है बल्कि जनरल की सीट में जाता है। यानी कि 27% वो ओबीसी की सीटें ओबीसी के छात्रों से तो भरी जाती ही जाती है, बल्कि जो छात्र जनरल के बराबर उनके कट ऑफ मार्क्स में चले जाते हैं तो उनसे भी उनकी सीटें भर ली जाती हैं। यानी कि जो इफेक्टिव रिजर्वेशन होता है वो 27 प्लस 40 हो जाता है 10% EWS का निकालने के बाद। वही SC ST का भी अभ्यर्थी अपने आरक्षित सीटों से ऊपर अगर उसके मार्क्स आ जाते हैं तो वो भी जनरल की सीट में क्वालिफाई कर जाता है, यानी उस 40% की ओपन सीट में वह ओवरलैप कर जाता है और इफेक्टिव जो सीटें हैं वो उसके जो 25% का आरक्षण है प्लस 40 हो जाता है। यानी ये जो 40% की सीटें हैं जिसको सामान्य सीटें या ओपन सीटें कहते हैं, उसमें कोई भी अभ्यर्थी SC ST OBC का जा सकता है। इस हिसाब से लेखपाल की भर्ती में ओवर रिप्रेजेंटेटेड हो चुके थे ओबीसी के अभ्यर्थी, जिनकी जो है सीटें उनकी 27% से ज़्यादा होकर के जानकार सूत्र बताते हैं कि लगभग 60% के करीब हो गई थी। इसलिए एक नई भर्ती योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से निकालती है, जिसमें ओबीसी की सीटें नहीं निकाली जाती। अब शुरू होती है राजनीति, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को दरकिनार किया जाता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार डिप्टी CM के जो केशव प्रसाद मौर्य उनका बयान आता है, आरक्षण में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे, ये घंटे की टोटल कहते हैं और जो गड़बड़ी किया है जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और जो भी एजेंट आपके बैठे हैं उनका पता कर हम फिर से आरक्षित सीटें निकालेंगे और वह भर्ती जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से सही होती है उसको रद्द कर दिया जाता है और एक नई भर्ती निकाली जाती है, जिसमें सामान्य सीटें कम कर दी जाती हैं और ओबीसी की सीटें निकाल ली जाती हैं। भले ही ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन लेखपाल में काफ़ी ज़्यादा जो जानकार सूत्र बताते हैं 60% है। यानी कि कुल मिलाकर के नुकसान तो सामान्य वर्ग के बच्चों का होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपको ये बता दें कि यह दबाव जो है, जो राजनीतिक दबाव है, इसमें सभी पार्टी के लोग शामिल हो जाते हैं। अखिलेश यादव का भी बयान आता है, यूपीएससी देखिए आप लेखपाल भर्ती, ये घोटाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओबीसी छात्रों के साथ अन्याय होता है, लेकिन ये अखिलेश यादव कभी भी उस चीज़ों की बात नहीं करते। अगर सामान्य वर्ग की सीटें घटा दी जाए या शून्य कर दी जाए, कोई भी हो हल्ला नहीं मचाता है। वही सामान्य वर्ग के विधायकों का हाल अगर भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो बेहद बेहाल है, विशेष तौर पर ब्राह्मणों का। ब्राह्मण हल्की सी मीटिंग करते हैं, बयान आता है पंकज चौधरी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना उनको चेतावनी भी दिया हूँ, बात भी किया हूँ और आगे से निर्देश दिया हूँ कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गए कि ब्राह्मण किसी भी तरह की जातिगत मीटिंग ना करें। यानी कुल मिलाकर के जो नुकसान है वह सामान्य वर्ग का ही होता हुआ योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखाई देता है। अब जो संयुक्त प्रगतिशील छात्रों का एक संगठन है, जिससे प्रशांत पांडे संयोजक बताए जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को कोर्ट में घसीटेंगे, लेकिन उनको ढूंढने से कोई ऐसा वकील नहीं मिल रहा है जो मुफ्त में उनका मुकदमा लड़ सके। यानी कि सामान्य वर्ग के छात्रों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वह कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं और एक मुकदमा भी नहीं कर पा रहे हैं।
देखना यह होगा कि दबाव में आकर के योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस तरह की सीटें निकाल रही है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की भी अनदेखी हो रही है, तो अगर यह मामला कोर्ट में जाता है तो क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार टिक पाएगी अथवा नहीं। हालांकि एक रूलिंग और है जिसमें सरकार किसी भी तरह से चाहते हुए किसी भी तरह की भर्ती निकाल सकती है, उसका विशेषाधिकार होता है। तो क्या योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस विशेषाधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में या बयान देगी या फिर पीछे हटेगी? हालांकि पीछे हटने की संभावनाएं शून्य से भी कम है, यानी कि पीछे हटने की बात ही नहीं नजर आ रही है और सरकार अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए ऐसी भर्तियां निकालेगी जिसमें ओवर रिप्रेजेंटेटिव हो चुके क्लास का भी रिजर्वेशन जारी है। इस पूरी घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जहां पर कि यह बातें पहुंचनी आवश्यक है। आपको यह भी बता दें कि एज रिलैक्सेशन हो या फिर आरक्षण का मामला हो, जो भी मामले उठाए जाते हैं राजनीति से प्रेरित होते हैं, ओबीसी छात्र इसमें आंदोलनरत नहीं हुए। उनका भी कहना था कि हम ओवर रिप्रेजेंटेटेड हैं, हम सामान्य सीटें पर लड़ देंगे। यानी कि जो हमारे संविधान निर्माता थे उनके हिसाब से जो व्यवस्थाएं दी गई थी बहुत अच्छी थी, लेकिन सरकारें राजनीतिक दबाव में आकर के ऐसे फैसले करती हैं जिसमें कि संविधान की भी अनदेखी होती हुई नजर आती है, ऐसा लोगों का कहना है। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है। आप हमारे वेबसाइट rmbnews.in पर जाकर के इस पूरे घटनाक्रम को देख सकते हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको करते रहेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारे न्यूज़पेपर को प्रतिदिन का आप पढ़ा करिए, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हम हर बात को रखते हैं।